इमाम अबू हनीफ़ा को इमाम आज़म क्यों कहते हैं, हालांकि इमाम आज़म तो रसूलुल्लाह है। भाई ज़रा तवज्जो रखें, आपको किसने कहा हुज़ूर पाक इमाम आज़म है? कुरान में है, हुज़ूर के फरमान में है। फिर सादे बंदे, हुज़ूर रसूल आज़म है, पैगम्बर आज़म है, नबी आज़म है। हुज़ूर रसूल आज़म है, इमाम आज़म कहाँ है? इमाम तो इमाम होते हैं, वो इमाम आज़म होते। और अगर ऐसा ही है तो फिर कायद आज़म आप मोहम्मद अली जिन्ना को ना कहा करें, फिर हुज़ूर कायद आज़म है। तो सारे कहेंगे भाई हुज़ूर पाक रसूल आज़म है, लेकिन जब बर्र सग़ीर की क़यादत की बारी आएगी तो उन कायदों में सबसे बड़े कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। तो मैं कहूँगा सहाबा के शागिर्दों में इमाम तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जब सबसे बड़े इमाम की बारी आएगी तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा है। मेराज में फ़ातिहा नाजिल नहीं हुई थी, इसलिए अंबिया ने नहीं पढ़ी। आपकी दलील दुरुस्त नहीं, नाजिल हुई तो उफ़ो सादे बंदे, सूरत मक्की है। ओ चाचे 7 मरतबा नाजिल हुई है, सबअ मिनल मसानी, 1 मरतबा नुज़ूल है, 6 मरतबा दिल में रौअन फिल क़ल्ब है, नाजिल नहीं हुई थी। बूथा अपना शीशे च देखना चाहिए था। सादे बंदे हैं दुनिया में। ये क्या लिखा है? हज़रत बी फॉर यू में इन्वेस्टमेंट करना कैसा है? हलाल हराम अपनी जगह, लेकिन पैसा डूबना यकीनी है। हम लोग अपने आप को हनफी क्यों कहते हैं, मोहम्मदी क्यों नहीं कहते? भाई मोहम्मदी हम उम्मत के लिहाज से हैं, हनफी हम मज़हब के लिहाज से हैं। मुझे बताएं, जब आपसे कोई पूछे आपके अब्बे का क्या नाम है, तो अपने अब्बू का नाम बताओगे या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का? बोलिए, क्यों? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आपके अब्बू नहीं है? बोलिए फिर। तो आम तारुफ़ के लिए छोटा तारुफ़ किया जाता है ना, मेरे अब्बा। बड़े तारुफ़ के लिए हज़रत आदम। तो जब छोटा तारुफ़ पूछा जाता है तो हनफी, बड़ा तारुफ़ पूछा जाता है तो मुसलमान मोहम्मदी। क्या कल आपको कोई कह दे भाई आप पाकिस्तानी हैं या पंजाबी हैं, तो आप कहेंगे पंजाबी मेरी छोटी निस्बत है, पाकिस्तानी मेरी बड़ी निस्बत है। तो हनफी हमारी छोटी निस्बत है, मोहम्मदी हमारी बड़ी निस्बत है। हमने कौन सा इनकार किया? हमारे लोग मोहम्मदी नहीं है। हज़रत मौलाना इस्माइल मोहम्मदी रहमतुल्लाह अलैह जो फ़ौत हो गए, अज़ीज़ मोहम्मदी है। हमारे डी खान के मौलाना अब्दुल अज़ीज़ मोहम्मदी रहमतुल्लाह, हम में तो है लोग। अगर रफ़ा दैन घोड़े की तरह दुम मिलाना, जब रफ़ा दैन किया जाता है उस वक्त शरीर घोड़ों का दुम था या नहीं था? अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, जब हुजूर ने फरमा दिया तब मैं भी कहता हूँ। पहले क्या था क्या नहीं था वो हुजूर पाक का मामला है। जब हुजूर ने कह दिया तो हमने भी कह दिया। ममातियों के पीछे नमाज होती हैं जी, बिल्कुल देवबंदियों की नहीं होती। ममाती हो तो ममाती के पीछे होती है, बरेलवी हैं तो बरेलवी के पीछे होती है, मौदूदी हैं तो मौदूदियों के पीछे होती है। देवबंदी हैं तो आप अपनी नमाज़ों को ज़ाया न करें, अपने पीछे नमाज़ पढ़ें, यानी अपने इमाम के पीछे। कहते हैं जो मजबूरी में पढ़ी हैं वो खुशी से लौटा लें। एक नारा लगाया अकीदा हयातुल नबी, आप ये क्यों नहीं कहते अकीदा हयातुल अंबिया? भाई दोनों कहना चाहिए। आपने फरमाया अमीन, आहिस्ता भी ठीक, ऊंची भी ठीक। क्या अहनाफ का अकीदा है? आपने रफ़ा दैन में फरमाया कभी करना कभी मसलक से हटा हुआ है। भाई अल्लाह के रसूल ने शरीर घोड़ा फरमा दिया, असी छड़ देते हैं, हमने छोड़ दिया, अब अगला फ़ैसला आप कर लें। मसाइल में बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि इमाम वनीफ़ा के साथ उनके शागिर्दों का इनफिलाफ होता है। हनफी मुफ्ती मसले को ठीक बताते क्यों नहीं है? कैसे सादा है? किसने कहा इख्तलाफ होता है? इमाम अबू हनीफ़ा के शागिर्दों का इमाम साहब से इख्तलाफ होता है, ज़रा किसने कहा? पेश तो करें। आपने सिर्फ सुना है, पढ़ा नहीं है। मुक़द्दमा शामिया में मौजूद है, मा कुल्तु क़ौलन फ़ीही ख़ालफ़्तु अबा हनीफ़त इल्ला क़द कान क़ालहु। इमाम अबू यूसुफ़ कहते हैं हमने जिस मसले में इमाम अबू हनीफ़ा से इख्तलाफ किया है उस मसले में इमाम साहब की 2 राय होती थी, एक राय को हमने ले लिया, एक को इमाम साहब ने ले लिया। इसे इख्तलाफ नहीं कहते, इसे राय की दलाइल कहते हैं। पता है ही नहीं कि इख्तलाफ और ख़िलाफ़ में फ़र्क क्या है और बातें करना शुरू कर देते। फिर तो यही बात हुई कि सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट इख्तलाफ कर रहा है। सुभान अल्लाह। अगर इख्तलाफ कर रहा है, भाई इख्तलाफ होता क्या है? कोई चीज़ें होती हैं, 2 राय होती हैं। इलाकाई सतह पे हाई कोर्ट करेगा, मुल्की सतह पे सुप्रीम करेगा। छोटे मसाइल पे 2 राय हैं, शागिर्दों ने राय ले ली तो उनका कौल हो गया, इमाम साहब ने दे दी तो इनका हो गया। असल कौल इमाम अबू हनीफ़ा का होता है। आपने फरमाया नमाज आसमान पर हुजूर को बुला के दी, क्या अल्लाह ऊपर आसमान पर है? जी नहीं, अल्लाह आसमान पर नहीं है। अल्लाह आसमान पर भी हैं, ज़मीन पर भी हैं, आसमान ज़मीन के दरमियान भी हैं, हर जगह है। अगर कहेंगे हुजूर पाक आसमान पे गए, अल्लाह आसमान पे थे,
हुजूर पाक से पहले हज़रत मूसा ने कोह तूर पे अल्लाह से मुलाकात की थी। फिर कल कोई कह देगा कोह तूर पे अल्लाह है, क्या कहोगे? अल्लाह हर जगह है। अल्लाह सामने वाले की हैसियत देखते हैं। अगर बंदा आप और मुझ जैसा है, मुलाकात अल्लाह मस्जिद में करते हैं। बंदा हाजी है, मुलाकात खाना काबा में होती है। बंदा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जैसा है, मुलाकात कोह तूर पे होती है। बंदा रसूल पाक अलैहिस्सलाम जैसा है, मुलाकात अर्श मुअल्ला पे होती है। अल्लाह हर जगह है, हैसियत सामने वाले की देखी जाती है। भाई देवबंदी मौलवी इंजीनियर मिर्ज़ा से ज़्यादा मुखालफत करते हैं, हालांकि उनको सुन के लोगों को शऊर पैदा हो रहा है, किताबों को मुतालिया करते। भाई मैं तो कई बार कह चुका हूँ, ऑन द नेट ऑन द एयर कह चुका हूँ, मिर्ज़ा साहब को हमसे गुफ्तगू करा लें, 2-2-4 हो जाएगा। मिर्ज़ा उनको बुलाता है जिनको मुनाजरा नहीं आता, तो नहीं, जिनका मुनाजरा काम नहीं है, ठीक है, उन्हें नहीं बुलाता जिंदा कम है। मीनू बुलाओ ना, मैं बैठा हूँ आपके सामने। हमें तो नहीं बुलाते, हमें तो काल करके मिर्ज़ा के बंदे कहते हैं जी मुफ्ती साहब किन चक्करों में पड़ गए हो, आप तो इल्मी बात करते हैं, क्यों मिर्ज़ा साहब को छेड़ते हो? ये आन द काल आप हमें कहलवाते, हमसे बात कर लो। मैंने कहा आप हज़रत मुआविया और हज़रत थानवी और इस तरह बुज़ुर्गों के ख़िलाफ़ बक बक छोड़ दो, हम आपके ख़िलाफ़ बात कर लो, छोड़ देंगे? अजी तुआनू ज़्यादा जुर्रत है तो गूंगे ऐसी भी नहीं। ये बात याद रखें, एक दिन तुम्हें आना पड़ेगा, याद रखना, और एक दिन आएगा और समझ आएगा। इंजीनियर प्लस आलिम अगर होता तो बात होती ना, ये जस्ट इंजीनियर है, ये इंजीनियर है, आलिम नहीं है, आलिम नहीं है। आलिम हो तो मसला बताए, इंजीनियर हो तो थली सीधी है या टेढ़ी है, ये जो भीम लगी हुई है ये लटका में है या डेस्कटॉप लेवल में है या टावर लेवल पे है, ये बताए। छत सीधी है या टेढ़ी है, दीवार बदगुनिया है या गुनिया है, ये इंजीनियर का काम होता है। तो आप उससे मसले चेक कराने बैठ गए, तो हाल तो यही होगा कि ताबईन में अक्सर झूठे थे, नऊज़ुबिल्लाह। हुज़ूर पाक के लिए कहते हैं कि लोग कहते थे ये छोकरा कहाँ से आ गया जो पैगंबर के लिए यूँ कहे। आप कहें जी बड़ा आलिम शऊर पैदा हो रहा है, ये शऊर है जो नबी को छोकरा कहे? नहीं कहा, आप नहीं सुना आपने यूट्यूब पे उसका क्लिप? फिर भी लोग की बैठे ऐसी गल सुनने हैं, यार थोड़ा तो गुजारा करो। क़ाल लबिस्तु यौमन औ बाज़ यौम, हज़रत उज़ैर की तरफ वाक़या मनसूब है। अगर नबी ज़िंदा है तो 100 साल सोए क्यों? जो 100 साल सोने का जिक्र है ये तीसरे पारे के दूसरे सफ़े पे है। उधर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का नाम कुरान में नहीं है। उस आयत में औकल्लज़ी मर्रा अला करिया, एक गुज़रने वाला गुज़रा। आपने हज़रत उज़ैर कहाँ से ले लिया? हुजूर ने तो नहीं फरमाया गुज़रने वाले उज़ैर हैं, वरना आप हदीस दिखा दें। अल्लाह ने तो नहीं फरमाया गुज़रने वाला उज़ैर है, आप हदीस दिखा दें। कहाँ लिखा है उज़ैर है? जिस हदीस में लिखा है ना हज़रत उज़ैर है, उस हदीस में यह भी लिखा है कि उज़ैर नबीयुन अम ला अदरी, हज़रत उज़ैर को अल्लाह ने नबूवत दी थी या नहीं? हुजूर फरमाते अल्लाह ने इसका इल्म हमें नहीं दिया। तो फिर हज़रत उज़ैर को नबी साबित करना मुश्किल हो जाएगा। अबू दाऊद की पूरी बात माननी पड़ेगी फिर आपको। नंबर 2, अगर गुज़रने वाले हज़रत उज़ैर भी हों और हज़रत उज़ैर नबी भी हों तो फिर भी हमारे मुखालिफ नहीं है। क्यों? ये फ़ौत होने के बाद उठ आए थे, तो ये फ़ौत होने के बाद उठ आना ये तो कुरान पाक में नहीं है। सूरत मुमिनून आयत नंबर 100 में वराअहुम बरज़ख़ुन इला यौम युबअसून, मरने वाला तो क़यामत में उठेगा। तो पहले उठ आने का मतलब है इन्हें मौत नहीं आई थी, वक्ती तौर पर नज़ारा कराया गया था। और जिसे मौत आए उसके हालात और होते हैं, जिसे नज़ारा कराया जाए उसके हालात और होते हैं। तो इसलिए आप मौत वाली दलील लाएँ तो बात बनेगी। हनफी, शाफ़ी, मालिकी, हम्बली लोगों में इख्तलाफ है, सिर्फ हनफी मसाइल माने, दूसरे कुरान हदीस के मुताबिक हुज़ूर पाक की कुरान पे 7 तरीक़ों से अमल कर सकते हैं, जिसे कहते हैं 7 या 10 किरातें। 7 किरातों में जो किरात पढ़ो हक़ है। तो इस तरह हुजूर की सुन्नत पे अमल करने के 4 तरीके हैं, हनफी, शाफ़ी, मालिकी, हम्बली, जिस तरीके पे अमल करो हक़ है। लेकिन जिनकी ठुकाई मैंने की है न वो शाफ़ी हैं, न मालिकी हैं, न हम्बली हैं, वो कोई और ग्रुप है। सहाबा यजीद को शहीद समझते थे, लानत भेजना कैसा है? सहाबा ने बैत की थी, कत्ल हुसैन के बाद बैत तोड़ दी थी। सही बुखारी में मौजूद है, अहले मदीना सहाबा ने बैत तोड़ दी तो यजीद ने मदीने पे हमला किया था, इसलिए हमारा यजीद से कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, हमारा यजीद से कोई वास्ता नहीं। जो तुम्हें यजीदी कहे ना यजीद अच्छा था, दलील न देना, यूँ झोली उठाना, ऐसा कहना आओ दुआ करते हैं अल्लाह जो हुसैन का साथ दे इसे हुसैन के साथ उठा, जो यजीद की तारीफ़ें करे इसे यजीद के साथ उठा। अगर इनमें जुर्रत है तो आमीन कह दे। अगर यजीदी यजीद को अच्छा समझते हैं, जुर्रत है तो आमीन कह दे। मैं कुछ दिनों पहले एक जगह बयान कर रहा था, मुझसे किसी ने कहा हाँ ये 11 रबीउल अव्वल 11 मुहर्रम उल हराम की बात है, मैं कराची में जुमा पढ़ा रहा था, तो एक शख्स ने पर्ची भेजी आपका यजीद के बारे में क्या ख्याल है?
मैंने कहा जो ख्याल हज़रत हुसैन का था। नहीं सुना, जो ख्याल हज़रत हुसैन का था यजीद के बारे में वही हमारा ख्याल है। हमारा यजीद से बाबा कोई वास्ता नहीं है, हम हुसैनी हैं। आप इमाम साहब का असल नाम कम ही जानते हैं। इमाम आज़म कहते हैं, क्या इनसे बड़ा कोई इमाम कहा जाए? न नबी और न सहाबा। भाई सिद्दीक़ अकबर का माना सबसे बड़ा सच्चा है, तो फिर हुजूर को सिद्दीक़ अकबर कहो। अबू बकर क्यों कहते हो? सहाबा में सबसे बड़ा सच्चा अबू बकर, ताबईन में सबसे बड़ा इमाम आज़म अबू हनीफ़ा। तो नाम क्यों नहीं लेते? आप अबू हुरैरा कहते हैं, अब्दुर्रहमान क्यों नहीं कहते? भाई मशहूर हज़रत अबू हुरैरा हैं, अब्दुर्रहमान इनका नाम इतना मशहूर नहीं है। तो मशहूर इमाम आज़म है, इनका नाम नौमान बिन साबित इतना मशहूर नहीं है, तो इसमें कौन सा हर्ज है? मौलाना घुम्मन साहब को फ़लाँ बुज़ुर्ग ने गलत कहा, आप उसको ठीक क्यों कहते हैं? हमने किसी बुज़ुर्ग की वजह से घुम्मन साहब को नहीं माना कि उनकी वजह से उनको गलत कह दें। हमने घुम्मन साहब को घुम्मन साहब की वजह से माना है, इसलिए किसी बंदे की वजह से माना होता तो हम इनकार कर देते। आप उलमा के मुखालिफ नज़रियात रखें, कुरान हदीस पर दलील दें तो आप गलत, कोई मुखालिफ दे तो अपनी वजह निकाल लेते। मैंने कौन सी दलील कुरान हदीस के ख़िलाफ़ ली है? वो लिख के भेज देते तो मैं जवाब देता। खाली गला नाल तो कम नहीं बढ़ता ना मेरा पुत्र। आपके बड़ों ने शादी के वक्त हज़रत आयशा की उम्र 9 साल लिखी, इतनी कम उम्र में बेअदबी नहीं है। ये पर्ची दूसरे सफ़े पर भी है। अच्छा दूसरे तो देखिए, आपने बुखारी की पहली हदीस बदुल वही हज़रत आयशा से मरवी है, कम अज़ कम हज़रत आयशा की उम्र 5 साल लगाएं तो हिजरत के मौके पर आयशा 18-19 साल। ये अपने जेब में रखो तारीख़ें। हज़रत आयशा की उम्र 6 साल है तो निकाह के वक्त, तुझे किसने कहा निकाह के वक्त? रुख़्सती के वक्त उम्र 6 साल है, रुख़्सती के वक्त उम्र 9 साल है। और आप समझते हो कि 9 साल की बच्ची छोटी है तो वो अजम की छोटी है, अरब की 9 साल की बच्ची जवान होती है। अरब की मिट्टी आपने देखी नहीं है, अरब के साथ बैठ के आपने आज तक एक लुकमा नहीं खाया, तुम्हें पता है। मेरी तीसरी अहलिया अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब से, बाय बर्थ वहाँ से है। आप उर्दू ऐसे नहीं बोलेंगे जैसे वो अरबी बोलती है। मैं जानता हूँ अरब की मिट्टी कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है। तुम गल कर दो अरबी की है, अरबी की है। और कोई फ़र्क दसना है तो दसो मैनू। मेरी तीसरी आली अल्हम्दुलिल्लाह मक्का मुकरमा से। और अगली बात, हज़रत आयशा का निकाह हुज़ूर पाक ने क्या फरमाया था? अबू बकर, इस रिश्ते का निकाह अल्लाह ने अर्श पे किया है हदीस या नहीं है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पता है किस उम्र की बीवी किस उम्र में हुजूर को देनी है। ए तू ही सानू 10, 9 ते 8 ते 6 ते 4 जेब में रख अपनी बातें। अल्लाह ने निकाह करके दिया है, अबू बकर ने दिया है, हुजूर ने लिया है। लेने और देने वाले दोनों खुश हैं। ये कोई रिश्ता आज हो रहा है कि मैं तुमसे पूछूं उम्र कितनी थी या कितनी नहीं थी? ये कोई आज की बात है? आज रिश्ता हो रहा है, चलो हम तुमसे पूछें। ओ भाई अरब की 9 साल की बच्ची 18 साल की लगती है। अरब की मिट्टी में खजूर शामिल है, आपको क्या पता? तुसी खजूर तो 2 दिन शरबत पीवो, तीसरे दिन मैनू दसे। आपने फरमाया तौरात इंजील पे निशान लगे हैं, उस दौर में मौजूद थी, असल या नकल, जो निशान लगाए हैं असली या गैर असली, तो इस बारे में कोई बात करें। मैंने कहा कि जो तौरात अब है वही मेरे पास है, ये थोड़ी कहा कि वो असली है, ओरिजिनल है। अच्छा, जो यहूदियों ने छापी है वही हमारे पास, जो ईसाइयों ने इंजील छापी है वो है, जो साबियों ने ज़बूर छापी है वही है। अब वो असली नकली उन्हें पता है, वो असली समझते हैं तो असली हवाला ले लो, नकली समझते हैं तो नकली ले लो। हम समझते हैं ना वो मुहर्रफ है, हमारा नजरिया है कि वो तब्दील शुदा है, उनका तो नहीं है, लिहाजा उनको तो उनकी किताब हम पेश कर सकते हैं। तो आड़े मुक्तदी बड़े सादे लोग हैं। मैं कहूँ ना मैंने खाना खाया, कहेंगे अच्छा दाएं हाथ से खाया है? नहीं, कान से खाया है। तो खुद ही समझ जाया करो कि मुसलमान का अकीदा पिछली किताबों के लिए क्या होना चाहिए। ये वही हाल है। मेरा एक शागिर्द था, मैं बैठा हूँ, रात बात चल रही है, मैंने कहा सुबह मैं सफ़र पे जाऊँगा, तो कहते उस्ताद जी मुझे ले जाए। 3-4 लड़के बैठे हैं, तो मैंने कहा मेरे साथ बेगम होगी, तो कहते अच्छा अपनी बेगम? मैंने कहा नहीं तेरी बेगम। तो सादा बंदा, जब बंदा बेगम कहते हो तो अपनी मुराद होती है, पड़ोसी की नहीं होती। कहते अच्छा अच्छा गलती होगी गलती होगी। तो मुझसे ऐसे सवाल आप पूछते हैं, अजी तौरात असली है नकली? मैं उसको असली मानता हूँ, मैं तौरात वाला हूँ। फ़इन्नक ला तुस्बिहुल मौता, अम्मा आयशा का कौल क्या है? अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जो सिमाए मौता का इनकार फरमाया है वो काफिर मुर्दे के लिए। अबू जहल के कब्र की बात हो रही थी, कलीब बदर, हुज़ूर पाक का इनकार नहीं किया। अम्मा आयशा की अगर बात माननी है तो कह दे, अबू जहल नहीं सुनता तो मैं भी कहूँगा जी ठीक है, लेकिन अम्मा आयशा की बात पूरी मान। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा
हुज़ूर पाक के सिमा की कायल हैं। वफ़ाउल वफ़ा बे अखबार दारुल मुस्तफ़ा इमाम समऊदी लिखते हैं, हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के घर के दरवाज़े बन रहे थे, मेख ठोकते वक्त ज़रा ज़ोर से एक मिस्त्री ने मेख ठोकी तो अम्मा आयशा ने हज़रत अली को फरमाया, अली इसको को बाहर जाकर मेख दरवाज़े में लगाए, इसकी आवाज़ से हुज़ूर को कब्र में तकलीफ़ होगी। तो अम्मा आयशा ने जो काफिर मुर्दे के लिए बात की है तो वो मुझे सुनाता है, अगर अम्मा वहाँ अम्मा है तो अम्मा यहाँ अम्मा भी है, हलाली बन, दोनों जगह अम्मा का एहतराम कर। मैं दोनों जगह करता हूँ। मौलाना लिख के ले आए हैं भी, चलो पेन कोई नहीं तो मोबाइल पे लिख लिया। ये दुनिया का कौन सा कानून है कि सहाबी जो मर्ज़ी करे ना हक कत्ल कर दे इसे माफ़ है, आम बंदा कहे तो दोज़ख। जी बिल्कुल, कुरान करीम कह रहा है रज़ी अल्लाहु अन्हुम वरज़ू अन, सहाबी से अल्लाह राज़ी है। तो जब सहाबी से अल्लाह राज़ी है, उससे कोई ख़ता हो भी जाए तो अल्लाह नामे अमाल में रहने नहीं देता। रब ने रज़ा की सर्टिफिकेट दी है, किसी तीफू मीफू ने नहीं दी, किसी फत्तू रितू गामे ने नहीं दी, सहाबी ने दी है, उनको गोल्डन चैन हासिल है। रज़ी अल्लाहु अन्हुम, इससे बड़ी कोई बात है भाई? उलाइका हिज़्बुल्लाह, अल्लाह का लश्कर, उलाइकुमुस सादिकून, सच्चे, उलाइकुमुस सिद्दीकून, बेहतरीन सच्चे, उलाइकुमुल मुमिनून हक्का, हकीकी मोमिन, उलाइकुम खैरुल बरिया, दुनिया की बेहतरीन मखलूक। ये सर्टिफिकेटें रब ने दी हैं, तू और मैंने नहीं दी। हमें अमन कमेटी का कार्ड मिल जाए तो पुलिस वालों के सामने यूँ बाजू फैला के लोग चलते हैं, अजी मेरे को तो कार्ड है, मैं पर्ची वटवाई खलोता हूँ भैया, मेरे को तो कार्ड है। आपको एक कार्ड मिल जाए तो खुशी से घूमते हैं जी, डबल सवारी की मुझे इजाज़त है, मैं जर्नलिस्ट हूँ। तो तुझे कार्ड मिले, तू बड़ा बंदा बन जाए, जिसको अल्लाह नामा अमाल में रज़ी अल्लाह कह दे, वो बड़ा नहीं है? अजी साहबी को ही कह दे। पहले बंदे को अपनी शक्ल देखनी चाहिए, फिर साहबा पर बात करनी चाहिए। शीशा ख़राब हो तो शीशे ने थोड़ा पूंछ के देखना चाहिए। आपके एक वीडियो बयान में सुना जिसमें आपने कहा ख़त्म नबूवत पे उन्वान पे कादियानियों के मुनाजरे में देवबंदी बरेलवी शिया आले हदीस का मैं नुमाइंदा वकील हूँ, क्या शिया ख़त्म नबूवत का कायल है? अमीर अज़ीमत ने इस बारे में क्या कहा था? शाह वलीउल्लाह ने क्या कहा? ज़ियारत हुई, आप इसके बारे में अपना नज़रिया दें। मैं समझा था कि अकीदा इमामत पढ़ें, अकीदा इमामत पढ़ो तो नतीजे पर पहुँचा कि कायल नहीं है, इस नतीजे पर आप रहनुमाई फरमाएँ। भाई आपकी बात बिल्कुल अपनी जगह ठीक है कि जो मसलक ख़त्म नबूवत का कायल नहीं है वो कोई सा मसलक हो हम उसको मुसलमान नहीं समझते, इसमें एनीवन मसलक, इस पर कोई बात नहीं है। लेकिन हज़रत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जब कादियानियों के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई तो बरेलवी, देवबंदी, आले हदीस और शियों का मज़हर अली अज़हर उनका साथ था। तो जब उनके साथ थे तो कादियानी लड़ाने के लिए कहते थे तो शिया है या सुन्नी है या बरेलवी है या देवबंदी, ताकि आपस में लड़ें, हम बच जाएं। तो मुश्तरका तौर पे सब मसालिक ने एक होकर कहा था कि हम तुम्हारे मुखालिफ हैं, हम इस मसले पर एक हैं। जब उन लोगों ने अताउल्लाह शाह बुखारी का साथ दे के कह दिया कि हम ख़त्म नबूवत को मानते हैं, तो पता चला ये वो राफ़ज़ी नहीं है जिनकी बात शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह ने की है। तो बात फाइनल हो गई। तो जो ख़त्म नबूवत का कायल है वो कोई देवबंदी भी हो तो मुसलमान है, जो ख़त्म नबूवत का कायल नहीं है वो कोई देवबंदी भी हो तो काफिर है। मैं कहा ख़त्म नबूवत के कायल को मुसलमान, ख़त्म नबूवत के मुनकर को मुसलमान कह दूँगा। देखे ना वही हाल है, आपड़ी बेगम हैं आधी बात करते हैं, पूरी बात किया करे भाई। मौलवी अब्दुल वाहिद कुरैशी सुन्नी है, शिया नहीं। क्या बदरी सहाबा कराम ने यजीद के हाथ पर बैत की है? तो भाई सहाबा कराम ने बैत तोड़ दी है। जब वाक़या है करबला हुआ है, मदीने पर यजीद ने हमला किया है, करना तुम्हें याद है, तोड़ना तुम्हें याद नहीं। और करने से यजीद अच्छा होता है तो बैत तोड़ने से बुरा भी तो हो जाता है ना। और तोड़ना सही बुखारी जिल्दों में मौजूद है। हज़रत जमहूर अहले सुन्नत का मौक़िफ़ यजीद के बारे में खामोशी है। आपने फासिक कहा, आपने झूठ बोला। जमहूर अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है यजीद के कुफ्र में खामोशी है, फिस्क में नहीं। कि काफिर कहें या नहीं तो इस बारे में खामोशी है, फासिक कहने में नहीं। मौलाना कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने अजवी बारबाइन में हर सफ़े पे यजीद का नाम लिखा, आगे पलीत लिखा है। आप यजीद को बचाने वाले बड़े आ गए। जमहूर का मौक़िफ़ खामोशी, खामोशी उसके कुफ्र में है कि काफिर है। इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते काफिर है, इमाम वनीफा ने खामोशी की है। तो उसके कुफ्र में खामोशी है, उसके फिस्क पर सबका इत्तेफाक है। अगर यजीद बहुत अच्छा लगता है तो पुत्र दना यजीद रख, फिर ख़ुद को अबू यजीद कह। जो लोग दो सिजदों के दरमियान बैठ जाते हैं पहली रकात में, फिर क्या हुक्म है? अगर ये बीमार हैं, जिस्म कोई मोटा ताज़ा है या कोई तकलीफ़ है तो बैठ जाए। दो सजदों के दरमियान अल्लाह के रसूल से बैठना भी साबित है, ये पकड़ा। दो सजदों के बाद अल्लाह के रसूल से बैठना भी साबित है। साथ लिखा हुआ है फलम्मा सकुल बदन, जब आप अलैहिस्सलाम किसी तकलीफ़ में होते तो दो सजदों के बाद इस्तिराहत फरमाते। अगर आप सेहतमंद हैं तो आप कोई इस्तिराहत न फरमाए, उठ जाए।
आज सुबह मेरे घुटने में तकलीफ़ थी, मैंने भी सजदा इस्तराहत किया, इसमें कौन सा मसला है? तो सजदा इस्तराहत करना चाहिए अगर आपको तकलीफ़ है। तकलीफ़ नहीं है तो हर वक्त तुसी सजदा इस्तराहत करो तो यूँ नहीं होता। अब आप मुझे मोबाइलें पेश करेंगे, बीनू वेख के जवाब दो, क्या लिखा हुआ है इसमें? इमाम के पीछे सूरत फातिहा पढ़ा करो, हुजूर पाक का हुक्म इनमें से किसी किताब में नहीं है, झूठ लिखा है। इसमें लफ्ज़ है इकरा बिहा फी नफ्सिक, दिल में पढ़ो। दिल में पढ़ा नहीं जाता, सोचा जाता है। लोग कहते हैं उलमा का सियासत से क्या ताल्लुक़, मौलाना फजल रहमान का नाम गलत लेते हैं। अच्छा, मौलाना का गलत लेते हैं तो इनको क़यामत में समझ आ जाएगी। बाकी रहा उलमा का सियासत से क्या काम, ये तो यही है, कोई कहे रेलगाड़ी पटड़ी पर चल रही थी, तो रेलगाड़ी मोटरवे पर चलेगी, कहाँ चलेगी? पटड़ी पर। तो सियासत तो अंबिया की विरास है। मुस्लिम शरीफ में लिखा हुआ है कानत बनो इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया, सियासत अंबिया से शुरू है। जैसे आलिम नबी का वारिस इल्म में है, नमाज में है, निकाह के खुतबे में है, जुमा के खुतबे में है, जमात में है, मिंबर पे ठहर कर खिताब में नबी का वारिस है, वैसे नबी का वारिस सियासत में भी है आलिम। तो इसलिए उलमा हुजूर की विरासत में सियासत के अंदर हैं। अगर उलमा सियासत में है तो अपनी पटड़ी पर है, जैसे रेल अपनी पटड़ी पर है। तो कोई कहे रेल पटड़ी पर है तो ठीक है, रेल अपना काम कर रही है। उलमा अगर सियासत में हो तो ठीक कर रहे हैं, उनका काम है। हम और सियासत किसको दें जो कुल हुवल्लाहु अहद भी ना पढ़ सके, औज़ु बिल्लाहि मन शैतानिर रजीम पढ़े, उसको दे दे? भाई हमने मदरसा संभाला है, हुजूर की विरासत है। हमने मेहराब संभाला है, हुजूर की विरासत है। मिंबर संभाला है, हुजूर की विरासत है। इसी तरह खुतबात संभाले हैं, हुजूर की विरासत है। तो सियासत का मैदान भी उलमा ने संभाला है, हुजूर की विरासत है। अगर ये उलमा ना होते ना तो कादियानियों को निकेल जो डाली थी कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह ने, ये उलमा ने सियासतदान बन के डाली थी। आज कादियानी कहते हैं ताकि मौलवी असम्बली में ना हो, असी जो मर्जी आए कर लें। मैंने कहा सुनो, ये इस्लाम भी क़यामत तक रहेगा और ये ख़त्म नबुव्वत का कानून भी क़यामत तक रहेगा। ये पाकिस्तान भी क़यामत तक रहेगा। न इसे कोई मैली आँख देख सका है, न कानून ख़त्म नबुव्वत को कोई मैली आँख देख सकेगा। ठीक है मेरे भाइयों, इसलिए उलमा सियासत करेंगे और कादियानियों की दुम पर पाँव रख के करेंगे इंशाअल्लाह।